ब्लिंक ट्वाइस ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो 2024 में ही आई है। डायरेक्टेड, रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय जोए क्रेविट्स। जोए क्रेविट्स के बारे में, हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में जानकारी शायद रखते हैं। सो जोए एंड चैनिंग टैटम वेर कपल, और ये उनकी साथ में शायद बिफोर देयर ब्रेकअप एक लास्ट मूवी थी। चैनिंग टैटम इसके लीड रोल में भी है। आई रिमेंबर एक इंटरव्यू देखी थी मैंने जहाँ पे जोए क्रेविट्स सेड दैट शी वांट्स टू यूटिलाइज चैनिंग टैटम्स चार्म इन अ विलेनस वे, इन अ नेगेटिव वे। सो इस मूवी को मैं देखना चाह रहा था क्योंकि इसमें चैनिंग टैटम का काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा एक कैरेक्टर है। थोड़ा सा डार्क है और मैं बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं देख रहा हूँ। अगर आपने ये पोस्टर भी देखा और नॉट इवन ट्रेलर, तो आपको पता चल जाएगा चैनिंग टैटम हैज सम मिस्ट्री एलिमेंट एंड सम डार्क शेड टू दैट कैरेक्टर। चैनिंग टैटम मुझे इंटरेस्टिंग एक्टर लगते हैं। इनका जो ट्रेजेक्ट्री रहा है इन मूवीज़ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। चैनिंग टैटम वही हैं जो वुल्वरीन में गैम्बिट का रोल किया था। सो आई कैन लाइक हिम। इनकी प्रीवियस भी काफ़ी मूवीज़ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। सो ब्लिंक ट्वाइस ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जैसे मैंने बताया था, और मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। क्या ये मूवी मेरे एक्सपेक्टेशन पे उतर पाई या क्या मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये मूवी? सो ये जो टॉपिक है जहाँ पे एक काइंड ऑफ एक आइलैंड है, सेक्लूडेड आइलैंड, जहाँ पे एक रिच पर्सन अपने दोस्तों को साथ, अपने कुछ लोगों के साथ, एक्वेंटेंसेस के साथ एक जगह पे बुलाता है, पार्टी करते हैं, उनके साथ कुछ होता है, कुछ एक मिस्ट्री सी होती है जो कल्ट फॉलोइंग जैसी लगती है। काइंड ऑफ एक डेडली सा ट्विस्ट आता है इन द एंड। ये एक बहुत ही कॉमन एंड एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो न जाने हमने कितनी ही मूवीज़ में देखी। हमने अगाथा क्रिस्टी की काफ़ी मूवीज़ में देखी होगी, शायद स्टीफन किंग की भी काफ़ी ऐसी नॉवेल्स में देखी होगी। तो हाँ, डेफिनेटली इसका एक हल्का सा हॉरर टच आता है। नॉट हॉरर इन टर्म्स ऑफ सुपरनैचुरल हॉरर, बट हॉरर इन टर्म्स ऑफ इन्वोकिंग द एंजाइटी कि अब नेक्स्ट क्या होगा, हु इज़ द विलेन, या क्या मैं सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट भी कर सकता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें, क्वेश्चंस दे डू रेज। और इस पार्ट के हॉरिफाइंग मोमेंट को ये मूवी शायद कैप्चर करना चाहती है। और इस कॉन्सेप्ट पे जैसे मैंने कहा कि काफ़ी और भी मूवीज़ हैं, वो मूवीज़ के बारे में आई टॉक अबाउट लेटर, बट एसेंशियली नाउ आई टॉक अबाउट ब्लिंक ट्वाइस। ब्लिंक ट्वाइस कोई सीक्वल नहीं है ना, मतलब कोई ब्लिंक वंस करके कोई मूवी नहीं आई थी, ना ब्लिंक करके कोई मूवी आई थी। ब्लिंक ट्वाइस इटसेल्फ इज़ अ फ्रेज जो अक्सर इंग्लिश में कहा जाता है कि इफ़ यू आर इन डेंजर ब्लिंक ट्वाइस। मतलब कभी आप किसी डेंजर में हो और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर ट्रैप्ड, यू नो कि यू आर बीइंग वॉच्ड। आप कुछ, आप जो कह रहे हो, आपकी वॉइस या कॉल्स टैप किया जा रहा है, तो आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो थ्रू एनी पिक्चर साइन और एनी वर्ड्स। तो अक्सर कहते हैं कि ब्लिंक ट्वाइस, सामने वाला अगर कॉप है तो उसको आप आंखों से बताओ कि आप इन डेंजर हो। सो ब्लिंक ट्वाइस का मतलब शायद यही एक अंडरलाइन इस मूवी का कॉन्सेप्ट है कि सम पर्सन इज इन डेंजर और ट्रैप्ड है तो उसको निकालो टाइप थिंग। सो ये मूवी की टाइटल मैं डेफिनेटली जस्टिफाइड बोलूँगा इस मूवी के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। सोशल मीडिया या मूवी कल्चर या न्यूज़ के बारे में अपडेटेड हो तो आपको पता होगा पी डैडी का रिसेंटली कंट्रोवर्सी रहा है, वैसे रिसेंटली इन लेट 2024 और अर्ली 2025 जो कंट्रोवर्सी रही है उस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इट्स अ वेरी इविलिश, डेविलिश, वेरी हॉरिफाइंग कंट्रोवर्सी एक तरह से, जो पी डैडी का एक रूप निकल के आया है, या जो स्टोरीज निकल के आ रही है, जो कंट्रोवर्सीज निकल के आ रही है, आप गूगल कर सकते हो उस बारे में। सो कहीं ना कहीं ये मूवी मुझे उस कंट्रोवर्सी की याद दिला रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूवी पी डैडी के प्राइवेट आइलैंड का जो एक डार्क सा एक जो चलता है वहाँ पे, क्या चल रहा था वहाँ पे, उस बारे में शायद ये मूवी कुछ बात करना चाहती है, या हमें दिखाना चाहती है ऑडियंस को कि उस मूवी के रेफरेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, या उस जगह पे शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मे बी, आई मीन दिस इज जस्ट माई गेस। ये कहीं लिखा नहीं है, कोई अंडरटोन नहीं है, कोई ऐसे साइलेंट सिंबल्स नहीं है, ये मेरा परसेप्शन है। मैं इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ। सो इसलिए मुझे ये मूवी इंटरेस्टिंग लगी थी। व्हाट बेसिकली मेड मी वॉच, कि रन टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 100 मिनट्स का ही है, 90 मिनट्स
यूजली एक मूवी की रन टाइम होती है 1.5 घंटा, तो ये भी 1.5 घंटे के आसपास का ही रन टाइम है। इस मूवी में जितने भी कलाकार हैं उसमें कोई, मैंने सच कहूँ तो कोई मैंने नहीं सुना। मैं सिर्फ चैनिंग टेटम और क्रिश्चियन स्लेटर को ही जानता हूँ, पहचानता हूँ इन मूवी के नाम के हिसाब से। क्रिश्चियन स्लेटर का भी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेम नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। क्या ये मूवी अच्छा कर पाई? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमने मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में बातें कर ली, स्टोरी में अपना नरेट नहीं करूँगा। जैसे मैंने कहा कि हल्का फुल्का एक ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमारी इस मूवी की सेंट्रल कैरेक्टर है वो इज़ नेओमी एक्ल, जो एक काइंड ऑफ, मैं कह सकता हूँ नील आर्टिस्ट हैं और वो एक वेट्रेस हैं। वो काम करती है किसी बारटेंडर शॉप में। शी इज़ बीइंग अप्रोच्ड बाय चैनिंग टैटम। वो और उनकी बेस्ट फ्रेंड उनको इनवाइट करता है चैनिंग टैटम कि अपने आइलैंड में आओ, हम काइंड ऑफ मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। यहाँ पे इनके बिजनेस पार्टनर्स, इनके दोस्त, इनके प्रियजन, चैनिंग टैटम का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में ये लोगों को बुलाया जाता है। और फिर उस लेडी के साथ जो हमारी मेन एक्ट्रेस हैं नेओमी एक्ल, उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिस्टीरियस चीज़ें जिसका कोई लॉजिक नहीं है। कभी कभी उठ के अचानक देखती है कि सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, या मैं कुछ स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अगर आपको ट्रेलर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हमने ट्रेलर नहीं देखा है सो दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग। साथ कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, उस ग्रुप में जो लोग होते हैं उस ग्रुप में अचानक कोई गायब हो जाता है मिस्टीरियसली। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? उनसे फ़ोन भी ले लिया जाता है, तो कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सो उनके परसेप्शन से ये पूरी मूवी को दिखाया गया है। चैनिंग टैटम का शेड धीरे धीरे बाहर निकल के आता है, कौन चैनिंग टैटम के साथ है, कौन अगेंस्ट है, वो बचती कैसे हैं, क्या वो बच भी पाती हैं? तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इस मूवी की मैं खास की बात करूँ तो क्या मुझे अच्छा लगा, तो वेल द कॉन्सेप्ट इज़ दो ओल्ड बट स्टिल ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लोगों को बांध के रख सकता है अगर अच्छी तरह से स्टोरी लिखी जाए। स्टोरी राइटिंग मैं बोलूँगा थोड़ी सी वीक रह गई। डायरेक्शन अच्छा है, ज़ोए क्रेविट्स का काम ठीक है। एंजाइटी डेफिनेटली बिल्डअप करती है, वो टेंशन जरूर बिल्डअप करती है मूवी के टाइम पे। लास्ट का ट्विस्ट भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, और वैसा नहीं होता, कुछ और निकल के आता है। वो लास्ट का जो 5-10 मिनट है, ऑब्वियसली मैं वो शेयर नहीं कर रहा, दिस इज नो स्पॉइलर रिव्यू, बट उस ट्विस्ट की वजह से शायद ये मूवी मुझे थोड़ी बहुत ठीक लगी। कैन आई रिकमेंड दिस मूवी? नॉट फॉर थिएटर्स डेफिनेटली। अगर आप ये रिव्यू मेरा थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो फिर ये ऑलरेडी थिएटर से निकल चुका है या निकलने वाला है, बट डेफिनेटली आप इसको OTT चैनल लाइक एप्पल TV, अमेजॉन प्राइम, इन सब जगहों पे आप देख सकते हो। इफ़ आई वुड रिकमेंड समथिंग ऑन दिस सेम कॉन्सेप्ट, अब मूवी लाइक गेट आउट देखो, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। सेम कॉन्सेप्ट, एप्स्टाइन आइलैंड, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वो आप देख सकते हो। तो ये मूवी I won't really call it a bad movie, neither I would call it an average movie. इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर मैं बजट बोलूँ 20 बिलियन में बनाई गई है और इसकी अर्निंग 46 मिलियन के आसपास रही है, विच इज़ लाइक डबल, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। स्टिल आई वोंट कंसिडर बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू एज अ सक्सेस मीटर। अगर आपने ये मूवी या इस तरह की कोई भी मूवी आपने नहीं देखी, लाइक आपने गेट आउट नहीं देखा, आपने कोई भी अगाथा क्रिस्टी बुक्स नहीं पढ़ी, इस तरह का जो एक मिस्टीरियस डार्क एक जो पैटर्न में जो मूवीज़ बनती हैं वो नहीं देखी कभी भी, तो आप ये डेफिनेटली मूवी देख सकते हो। तब आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पे कोई और मूवी नहीं देखी। तब आपको ये मूवी नॉट जस्ट एवरेज बट वेरी गुड लगेगी। इसकी डायरेक्शन ठीक है, इसका सिर्फ मुझे एक ही फ्लॉ लगा है, विच इज़ स्टोरी का एग्जीक्यूशन। पेपर वर्क में स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बना है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाई ये मूवी उतनी कुछ खास जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हल्का सा ये 19-20 भी नहीं बोलूँगा, काफ़ी पैरामीटर्स में ये मूवी स्टोरी के पर्सपेक्टिव से शॉर्टफॉल कर गई। स्टिल इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं बोलूँ ये मूवी आपको मैं रिकमेंड ही नहीं करता। अगर आप फ्री हो किसी वीकेंड में और आपको कुछ एक थ्रिलिंग सी मूवी देखनी है
तो आप ये ज़रूर देख सकते हो ये मूवी, मे बी यू विल लाइक इट। एंड इस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई और मूवी आपको अच्छी लगती है आप ज़रूर देखिएगा। एक पुरानी मूवी मुझे याद आ रही है, स्टैनली क्यूब्रिक की मूवी थी आइज वाइड शट, निकोल किडमैन एंड टॉम क्रूज की। पुरानी मूवी है, करीब शायद 20 साल हो गई होगी उस मूवी को। वो मूवी आप देखिएगा अगर इस तरह की मूवी आपको पसंद आती है। दैट इज़ मोर इंटेंस, डार्कर एंड अ वेरी वेल मेड मूवी। उसकी डायरेक्शन इस मूवी की डायरेक्शन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी मूवी है। अब ज़रूर वो मूवी देखिएगा, दैट्स वन ऑफ माई रिकमेंडेशन। ब्लिंक ट्वाइस को मैं रेटिंग दूंगा 3 out of 5 रेटिंग। ओके मूवी, फाइन मूवी, नॉट अ ग्रेट मूवी। शायद मैं ये मूवी एक्सपर्ट्स को, सिनेफाइल्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो वन टाइम वॉच वाले हैं या इन्होंने कभी इस तरह की मूवी नहीं देखी, उनको मैं ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ। विद दिस आई क्लोज माई रिव्यू। आप बताइए आपने अगर ब्लिंक ट्वाइस देखी है तो क्या आप रेजोनेट करते हो जो मैंने कहा है, या अगर आपकी कोई और ओपिनियन है पुट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर आप रिलेट करते हो मेरे वर्ड से या मेरे ओपिनियन से, सो प्लीज़ थ्रो सम लाइक्स। एंड अगर आप नहीं करते हो तो भी आप डिसलाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन इधर है, इसको प्रेस कीजिए, आपको और इस तरह की मूवी एंड अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। मैं जब भी कोई मूवी अपलोड करूँगा अब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। डू प्रेस द बेल बटन फॉर दैट। विद दिस I close my review. Thank you for watching. Bye now.